आज मैं आपको एक पाकिस्तानी सूट काट के दिखाऊंगा। ये इसकी चुन्नी है जो मैंने पहले ही रेडी कर ली है। इसके किनारे पे मैंने बहुत पतली सी बारीक सी एक बड़ी प्यारी सी लेस लगाई है। ये किनारे पे लगने वाली लेस है, फिनिशिंग से लगाई है। अब हम इसको साइड में करते हैं। ये बॉटम का कपड़ा है। ये हमारी शर्ट है 2.5 मीटर की। ये बाजू थी, इसको अभी अलग करना पड़ेगा। ये हमारी बाजू और फ्रंट है, साइड बाजू है। ये हमारी फ्रंट है। ये हमारी फ्रंट का नेक यहाँ पे बनेगा और इसमें बैंड नेक बनेगा प्रिंट के हिसाब से, या फिर क्लोज नेक। अब हम ऐसा करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ये हमारी बैक है। सबसे पहले हम इसको अलग करते हैं। हमने आधा इंच का मार्जिन रख के काट दिया है, क्योंकि हमें बैक की लेंथ का भी ख्याल रखना है। अब हम बाजू अलग कर लेते हैं। इसमें भी आधा इंच का मार्जिन रखा हमने आगे। इसके बीच में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, सिर्फ आधा इंच का मार्जिन होता है। ये हमारी बाजू आ जाएगी, ऐसे बीच से फोल्ड हो जाएगी। ये हमारी फ्रंट। अब हम इसको बिछा लेते हैं। हमें सेंटर का ध्यान रखना है। पहले घेरा हम रेडी कर लेते हैं ताकि नीचे से मिलाकर हम एक दूसरे के ऊपर पीस रख सकें और लेंथ में फ़र्क ना आए। तो हम घेरा फोल्ड कर लेते हैं प्रेस से। बाद में हम यहाँ पे फिनिशिंग पट्टी लगा देंगे, क्योंकि आधा इंच पे कटा हुआ है तो इसमें एक्स्ट्रा फोल्ड होगा या सैटिन फिनिशिंग होगी। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा करते हैं। ऐसे करने से हमें आसानी रहेगी। हमें बार बार प्रिंट को उठा के देखना नहीं पड़ेगा कि मिला है या नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं है कहीं। अब बस हमें सेंटर देखना है। इन पीसों में ज़्यादातर बस आप कपड़ा साइडों से मिलाकर बिछा दीजिए। प्रिंट सेम ही होता है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब हम फ्रंट भी बिछा लेते हैं। ये नेक का पैनल है हमारा, जिसे हमें बहुत ख्याल रखना है कि प्रिंट ज़रा सा भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेम हो दोनों साइड और बिल्कुल सही सेंटर लेना है। सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगाते हैं।
ये हमारा बैक 1 इंच फालतू होगा क्योंकि इसमें बैन नेक बनेगा। अब ये हम आर्म होल के डाउनिंग का निशान लगाएंगे। ये कमर का हमारा, और फिर हिप का, ये हमारी ब्रॉडनेस का निशान है। हमने 7 इंच ब्रॉड रखा है। और ये हमारा शोल्डर इसमें 15 इंचेस था प्लस मार्जिन। ये हमारा फ्रंट क्रॉस है 13.5 इंच प्लस मार्जिन। ये चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 21 इंच, और ये वेस्ट का जो कि 20 इंच है, और हिप का, और फिर घेरे का। एंगल में हो सकता है आप लोगों को नज़र ना आए, बट मेन जो कटिंग होती है वो आर्म होल की तरफ से होती है। नीचे का बेसिक सबको पता ही होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये दिखाऊँ ऊपर का एरिया। हम थोड़ा सा डाउन रखेंगे यहाँ कंधा 1 इंच, क्योंकि बैन नेक जो भी होता है उसकी फिटिंग तभी अच्छी आती है जब वो डाउन होते हैं। अब ये फ्रंट क्रॉस का हम निशान मिलाएंगे और बैक के आर्म होल का निशान, ये हम साइड का निशान लगा देंगे। पाकिस्तानी सूट ज़्यादातर स्ट्रेट फिटिंग के होते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर लूज ही होता है। ये आर्म होल की शेप देते हैं हम। और ये बैक के आर्म होल की शेप। अब एक बार हम आर्म होल को जरूर चेक करेंगे। कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। अगर आप लोगों को कस्टमर को किसी के बारे में पूछना हो, कुछ भी किसी की मेज़रमेंट के बारे में स्पेशली, या कुछ समझना हो काम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कमेंट जब भी पढ़ूंगा तो आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जिस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आर्म होल की जो इसमें कटिंग होती है वो मेन होती है, सारी फिटिंग उसी पे मायने रखती है कि कैसी आएगी। बैन वाले या फिर कॉलर नेक कोई भी हो, आप उसमें हमेशा 1 इंच बढ़ा के काटिएगा बैक लंबाई। अब ये हम घेरे के निशान लगाते हैं सीधा। मैं हमेशा घेरा 1 इंच फालतू रखता हूँ हिप से। पहले हम बैक के निशान पे काटेंगे, जो कि फ्रंट की लंबाई से 1 इंच फालतू था, और आर्म होल से भी बैक के निशान पे काटेंगे क्योंकि हमने दोनों को एक साथ काटना है। बाद में हम फ्रंट का आर्म होल अलग से काट देंगे। हिप के निशान जरूर लगाएं, टुक्का, वेस्ट का भी, और ये चेस्ट लाइन का। ये ब्रॉडनेस का निशान है, हम गला हमारा इतना ब्रॉड होगा। नॉर्मल साइज में 7 इंची ब्रॉड ठीक रहता है। अब हम फ्रंट को फाइनल निशान पे काट देंगे, जो कि लेंथ 1 इंच कम थी उसकी। और ये हम फ्रंट का आर्म होल छाटेंगे हमारे निशान पर। ये जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ होती है उतना हमें छाटना पड़ता है, जिसमें भी कॉलर ये बैन होता है। ये हमारी बाजू है, ये सेंटर आएगा। हाँ, ये 2 लाइन सेंटर में आएंगी बाजू के, और बीच से कट जाएगा। इसमें भी हम घेरे की तरह फोल्ड कर लेते हैं।
हमने बिछा दिया कपड़ा। ये हमारा सेंटर है बाजू का। अब हम बाजू की लेंथ के निशान लगाएंगे, उससे आधा इंच फालतू रखेंगे और 4 इंच पे हम आर्मोल की शेप देंगे। बाजू हमारी बेल है तो आगे से मोरी के निशान की ज़रूरत नहीं है, पूरी खुली होगी। ये हमारा बाइसेप्स का निशान है रेडी, जो कि 8 इंच था। बेल बाजू है, स्ट्रेट बेल। ये सेंटर का टुक्का। अब हम फ्रंट का आर्मोल छाड़ देंगे बाजू में भी। अब हम बॉटम काटते हैं। 14 मोरी की पैंट बनेगी। हमने बैक का कपड़ा 3 इंच फालतू रखा हुआ है फ्रंट से, क्योंकि बैक का आसन हाई होता है, ज़्यादा होता है। 3 इंच नीचे करके हम फ्रंट का कपड़ा रखेंगे। डबल फोल्ड है ये। हमारी थाई की डाउनिंग का निशान है। ये हमारी लेंथ हो गई। नॉर्मल पैंट में आपको नीज या काफ के साइज़ की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, मैं वेस्ट का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग डाउनिंग रखता हूँ और उसकी सेंटर की जो हमारा आसन क्रॉस होता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से कटिंग करता है। मेरा तरीका जो है, मुझे उसमें आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं वेस्ट के अकॉर्डिंग रखता हूँ। अगर मान लीजिए 40 इंच वेस्ट है तो उसका 4th भाग होता है 10, और उसमें 2 इंची प्लस करके 12 पे डाउनिंग होती है हमारी आसन की तैयार। थाई का हमने सेंटर लेना है। 13 इंची हमारी थाई है, 26 इंच टोटल हमारी थाई है, तो हम फ्रंट में 13 इंच रखेंगे, प्लस मार्जिन अलग से रखेंगे। मैं 1-1 इंच मार्जिन दोनों तरफ रखता हूँ ताकि लूज साइड में कभी कोई दिक्कत ना आए। अभी हमने सेंटर ले लिया थाई का, जो कि 6.5 पे था। नीचे मोरी पे भी हम सेंटर ज़रूर लेंगे। ये हमारी फ्रंट में जो डॉट आएगी बेल्ट में, उसी सेंटर पे आएगी, और ये 4.5-5 इंच हम दे देते हैं। ये हमारी मोरी का सेंटर है। अगर 14 इंची मोरी होती है तो हम 12 इंची फ्रंट तैयार करते हैं, प्लस मार्जिन अलग से 2 इंच कम कर देते हैं मोरी में, और वो ही बैक का पल्ला जो फालतू होता है एक्स्ट्रा, वो बढ़ा के काटते हैं तो वो कवर कर जाता है। मैं नीचे बॉटम में फोल्ड के लिए 2.5 इंची 3 इंच मार्जिन रखता हूँ। ये हमारा फ्रंट वेस्ट का साइज़ है, जो कि 36 इंच कमर है, तो मैं 11 इंच पे काटता हूँ, 2 इंच फालतू काटता हूँ 4th भाग से। इस कस्टमर की कमर 36 है, तो मैंने 11 इंच डाउनिंग और 11 इंच ऊपर से बेल्ट का हिस्सा काटा है और आसन की शेप दे दी है। 1.5 इंच की हमारी प्लेट होती है, और 1 इंच का साइड में मार्जिन, आधा इंच का उधर। ये हम शेप दे देंगे।
हम हल्का कर्व यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं, जिससे कंफर्ट भी रहे। यहाँ पर हम बाहर वाली शेप लेंगे ताकि ज़्यादा कर्व ना हो, कंफर्ट के हिसाब से हो। अब यहाँ पर हम ऐसी शेप देंगे कि ज़्यादा गोलाई भी ना निकले। बेशक हमारी थाई यहाँ से कम हो जाएगी, उसको हम बैक के पल्ले में कवर कर देंगे, वो फालतू ले लेंगे। जितना फ़र्क यहाँ आएगा वो हम बैक के पल्ले से कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम नॉर्मली 2 इंच फालतू काटते हैं, बट अगर यहाँ आधा इंच ही कम गया है तो हम उसको बैक के पल्ले में 2.5 इंची कर देंगे। अब हम फ्रंट की थाई चेक करेंगे, जो कि हमारी 13 आनी चाहिए थी तैयार, 12.5 आ रही है। 26 इंच थाई थी इनकी। जो थाई होती है बॉडी नाप में, उसका हाफ हम फ्रंट के पल्ले में तैयार करते हैं। अब हम ऊपर से कटिंग कर लेते हैं, खाली फ्रंट हम कटिंग करेंगे अभी, बैक की हम बाद में करेंगे। बैक हालांकि नीचे बिछी हुई है, बट मैंने सिर्फ फ्रंट के पल्लों को काटा है। डबल बिछाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको सेंटर बार बार लेना नहीं पड़ता, एक साथ आपको दोनों पल्लों को सेंटर मिल जाता है। ये शेप थोड़ी नीचे से बाहर कर देते हैं। यहाँ से हम फाइनल वाले निशान पे काटेंगे। ये हमने 3 इंच का मार्जिन रखा है इसमें। अब हम थाई चेक करेंगे, निशान को बढ़ाएंगे। 12.5 इंच फ्रंट हमारी आ रही है, जो कि 13 चाहिए थी। तो अब हम 12.5 के बाद में 26 + 2 28 इंच तैयार करेंगे, और वहाँ पर 12.5 पर निशान लगाएंगे, प्लस उसका मार्जिन लेंगे। तो ये हमारी थाई रेडी हो जाएगी, 26 के 28 हो जाएगी। ये हमने 11 रेडी किया है, जो आधा इंच आगे से जाएगा आसन में, और 1.5 इंच की प्लेट चली जाएगी, तो ये 9 रह जाएगा। जो हिप का नाप होता है वेस्ट की जगह पर, हमें वो पूरा करना होता है। अगर 40 इंचज़ आपका हिप का साइज़ है, तो हम 9 इसको हमने फ्रंट रखा है। प्लेट डालने के बाद, सिलाई लगने के बाद ही फ्रंट आएगा, और उसके बाद में 11 इंच बैक होनी चाहिए। तो ये आपका 20 इंच हो जाएगा, यानी कि 40 इंच हिप तैयार हो जाएगी। इससे कस्टमर को पैंट डालने वगैरह में, उतारने चढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्ट रहेगी। अब उसके अकॉर्डिंग हम आसन का नाप वहीं से शेप देंगे। 2 इंच फालतू रखा है हमने फ्रंट से ऊपर, टोटल हमारी 20 आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हमें शेप देनी है। साइड से जो हम शेप देंगे, हमारी फ्रंट में तो कर्व था, बट हम ये वाली शेप यहाँ से सीधी कर देंगे, बाहर कर देंगे। थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 की 11.5 हो सकती है, प्लास्टिक में चली जाएगी। अब उस निशान से हम आसन की शेप देंगे। और कम से कम 1.25 इंच का मार्जिन भी रखेंगे बैक में, हिप में लूज टाइट करने के लिए। ये हम नीचे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच फालतू रखेंगे। यहाँ पर भी हम वही शेप देंगे जो हमने फ्रंट पे दी थी। अगर आपने फ्रंट में थोड़ा सा स्केल ऊपर किया था, तो इसमें भी ऊपर करना पड़ेगा आपको, ताकि शेप दोनों भी सेम रहे, साइड जोड़ते समय दिक्कत नहीं होगी। अब हम ये साइड की कटिंग कर लेंगे।
हम बाहर वाले निशान पे काटेंगे। नॉर्मली बैक 2 इंच फालतू कटती है, बट हम थाई में जो शेप देते हैं उसमें हम कुछ ध्यान रखते हैं इस बात का कि साइड से ज़्यादा गोलाई बाहर ना आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट को बढ़ा देते हैं, बैक को बढ़ा देते हैं, सॉरी। ये हमारी प्लेट का निशान है। मैं 1.5 इंच की प्लेट डालता हूँ, इसीलिए मैंने 2 इंच फालतू काटा था। आसन की सिलाई का आधा इंच और 1.5 इंच ये मार्जिन, तो 9 और 2 11, 36 इंच इसकी कमर थी। फोर्थ भाग में 2 इंच ही प्लस किया था मैंने। और सेम वही डाउनिंग भी रखनी होती है कि आपको कितना नीचे आसन काटना है।